आज की कथा एक ऐसी कथा जो पुण्य पाप के फल का वर्णन बताएगी। अब तक की पूर्व जितनी भी कथाएं आपने सुनी होगी तो बहुत सी सतियों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। अब तक की सतियों में आपने देखा होगा, लेकिन आज जो सती की कथा सुनाने जा रहे हैं उस सती ने सहा भी और अंत में कुछ कहा भी। अब वो क्या कहा है वो आपको इस कथा के अंदर पता चलेगा। जब भी कोई आप फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो तो एक डिस्क्लेमर आता है, समझते हो डिस्क्लेमर? जब पहला पेज आता है सीरियल का या मूवी का, वहाँ लिखा होता है अभी जो आपको कार्यक्रम दिखाने जाने वाले हैं उसका वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं, इसकी घटना या पात्र सभी काल्पनिक है। पढ़ा होगा सब में। लेकिन हम जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वो काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। ऐसी अनेक सतियों की श्रृंखला में अगर किसी को ढोलक बजाना आता हो तो जब पद्य बजे तब बजा सकते हैं। ले लो भाई, बस 2-4 लाइन ही रहती है, वहां बजाएंगे तो थोड़ा ताली भी बजेगी, नहीं तो बार बार कहना पड़ता है। ऐसी कथा सती का नाम है भुवन सुंदरी। क्या नाम है? किसी ने सुना है इसका नाम? नहीं सुना। भुवन सुंदरी एक ऐसी कथा है जिसकी पद्य रचना बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी शिवपुरी वालों ने पद्य लिखे हैं। आइए इस कथा का हम आनंद लेते हैं और इसके अंदर जो शिक्षाएं हैं, कल भी बहुत सारी कथा में शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं को यदि हम समझे और अपने जीवन में लाए तो हमारे कंठ का हार बन जाएगी। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। शील धर्म की मंगल महिमा तुम्हें दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी जीवन बने महान, सुनो जी जीवन महान तब बनेगा जब इसको समझ करके हमारे जीवन में भी ऐसी शिक्षाएं, ऐसा गुण प्रकट हो। तो आइए, जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र इंद्रपुरी नगरी सुजान, प्रद्युमन पति राज करे प्रभावती रानी उद्जान, लघु भ्राता प्रताप सिंह प्रतापयुक्त दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल
भरत क्षेत्र, क्या हो गया भाई, धीरे धीरे अगर कोई बात करनी हो तो, जम्बू द्वीप उसमें भरत क्षेत्र, जिनको आत्मा सुहाता है, आत्मा की महिमा आती है, वो क्षेत्र भी पावन हो जाता है। जिस नगरी की बात कर रहे हैं उस नगरी का नाम है इंद्रपुरी। क्या नाम है? इंद्रपुरी नाम की नगरी। पुराणकार कहते हैं वे बड़े पावन जीव रहा करते हैं, बड़े संपन्न लोग उस नगरी में रहा करते थे, तो उस नगरी का नाम इंद्रपुरी पड़ गया। ऐसे उस नगरी का नाम था चंद्रपुर। क्या नाम था? चंद्रपुर। लेकिन ऐसे धनवान लोग, संपन्न लोग रहते थे, इंद्र जैसे ठाठ बाट थे, नगरी का नाम पड़ गया इंद्रपुरी। और ये जम्बू द्वीप के ही भरत क्षेत्र की नगरी है। वहां पर एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? याद रखना पड़ेगा, बहुत लंबी कथा है। प्रद्युम्न नाम का राजा था। उसका छोटा भाई था, उसका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था बेटा? प्रताप सिंह। लेकिन हुआ क्या, राजा तो वो सिर्फ नाम का था प्रद्युम्न, लेकिन जो छोटा भाई था प्रताप सिंह, वो पूरा राजकाज सब कुछ संभालता था। और जब छोटा भाई सारा काम कर रहा है तो बड़े भाई को करने की क्या जरूरत पड़े, वो करता ही नहीं था, कुछ ध्यान ही नहीं देता था। तो प्रजा के सामने छोटे भाई का नाम, छोटे भाई का सम्मान, छोटे भाई का यश फैलने लगा। और क्या हुआ, प्रताप सिंह के प्रताप से राज्य सुरक्षित भान, भेद ज्ञान के प्रकाश से जो राज्य सुरक्षित भान, राग से भिन्न ज्ञान को देखते सुरक्षा वरते रे, सती भुवन सुंदरी लघु प्राता प्रताप सिंह से राज्य सुरक्षित था। जैसे जहां भेद ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान और वैराग्य होता है, तो उसका जो आत्मा भी है उस भेद ज्ञान से सुरक्षित रहता है। वो प्रताप सिंह राज्य का पूरा भार अपने पर लिए हुए था। लेकिन भैया, ये जो चैतन्य स्वरूप है अपना, जब तक उसको रागादि भावों से, वर्णादि भावों से जब तक न्यारा ना जाने, तब तक बाहर के कार्यों में भार बना रहता है। कौन सा भार? कर्तृत्व का भार। अब वो तो भले ही पूरे राज्य को संभालता था, लेकिन भैया जहां ज्ञान और वैराग्य होते हैं वहां तो कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होती। लेकिन अज्ञान जहां होता है, वो अज्ञान हमारे स्वरूप का घात करता है। भले ही वो ज्ञान आत्मा से विपरीत है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, और वो कितना ही बाहर में क्षयोपशम ज्ञानी क्यों ना हो जाए, वो क्षयोपशम ज्ञान अज्ञान की कोटि में जाता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। लेकिन दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई प्रेम पूर्वक रहते थे, एक दूसरे से कोई ईर्ष्या भी नहीं थी, आपस में ऐसे प्रेम से रहते थे। आचार्य महाराज कहते हैं, मोहियों के मोह पर रीझने लायक नहीं है। क्योंकि भैया मोहियों का जो व्यवहार होता है, शिष्टाचार होता है,
वो मायाचार के ढक्कन से ढका होता है, उनकी स्वार्थ वृत्ति होती है। लेकिन वहां पर जो राजा थे प्रद्युम्न, उनकी जो रानी थी उसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? और जो प्रताप सिंह था उसकी शील परायण धर्म पत्नी का नाम था भुवन सुंदरी, जो हमारे इस चरित्र की नायिका है। उसका रूप सुंदर, ज्ञान सुंदर और ऐसे गुणवान थी वो जैसे एक ज्ञान की अनंत अंतपातिनी शक्तियां होती है, ऐसे ही उसके पास भी बहुत गुण थे। संकित से भूषित सौंदर्य, शील की धार सुखदाय, बाह्य रूप सन्मुख देवांग न को लज्जित होती, सती भुवन सुंदरी की मंगल। भुवन सुंदरी अपने शील से सुरक्षित, सौंदर्य से सुरक्षित, बड़ा ना, हाँ देखते, शील के सौंदर्य को धारण किए हुए, जिनका दृढ़ शील संयम दृढ़ होता है, बाह्य रूप भी उसका सौंदर्य ही होता है। बहिरंग रूप पूजनीय बड़े पंडित साहब जी कहते हैं, जिन रूप की आराधना से प्राप्त होता है, जिन रूप को देखने से, जिन वचनों के आदर से, भगवंतों की भक्ति से, धर्मात्माओं को वात्सल्य से देखा, तो ऐसा जिन रूप देखने पर, जिन भक्ति करने पर बाहर में रूप भी, सौंदर्य भी प्राप्त होता है और वो अपने जीवन में आदर्शों को स्थापित करते हैं, तो वे भी आदर्श बन जाते हैं। भले ही बाहर में उसका सुंदर रूप था, लेकिन वो सती क्या देखती थी? वो निहारे मंगलकारी मंगलमय जिनेरो, जिसे देखते सहज सुदिखता सुंदरतम चिदरो, उसके सौंदर्य सन्मुख सब फीका दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। लोग सती के रूप को देखा करते थे, लेकिन सती जिन रूप को देख करके चिद्रूप को देखा करती थी, क्योंकि इस चैतन्य रूप के सामने सब कुछ फीका हो जाता है, अर्थात फीका ही नजर आता है। जब एकत्व विभक्त भगवान आत्मा सुहाता है, तब ये बाहर का रूप, ये जड़ रूप दिखाई नहीं देता। इस देह में है कि देहातीत है, ऐसी दशा हो जाती है। क्या हुआ, एक दिन सती भुवन सुंदरी छत पर गई। उसी समय जो उसके बड़े भाई थे, प्रताप सिंह के बड़े भाई प्रद्युम्न, वो राजमहल की दूसरी छत पर अपनी रानी प्रभावती के साथ घूम रहे थे छत पर, और वो राजा का उपयोग भी भ्रमित था। और वो राजा क्या सोच रहा था, आइए। एक दिवस नृप प्रद्युम्न निज रानी सहित भाई, महल की छत पर भ्रमता था भ्रमित उपयोग सुभान। उसी समय भुवन सुंदरी निज छत पर आती है, सती भुवन
भ्रमित उपयोग के साथ छत पर अपनी रानी के साथ घूम रहा था और वो प्रभावती से कहने लगा, अरे प्रिय, ये राज्य देखो कितना बड़ा विशाल है और इस राज्य का मैं राजा हूं। और वो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझ रहा था। प्रभावती ने कहा, स्वामी, भले ही विशाल राज्य है, लेकिन ये तो लघु भ्राता के कारण सुरक्षित है। आप तो कोई पराक्रम या कोई काम काज तो देखते ही नहीं हो। और वहां सती भुवन सुंदरी अंतर में कुछ विचारों में खोई हुई थी और यहां प्रद्युम्न भ्रमित उपयोग में खोया हुआ था। कितना बड़ा राज है, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य, और सती अपने छत पर है, दोनों छत पर ही, अलग अलग छत पर। एक का भ्रमित उपयोग है तो राजपाट का वैभव दिखाई दे रहा है, और जो सती है भुवन सुंदरी, वो छत पर है तो उसे कौन सा वैभव दिख रहा है? आत्मा का वैभव। और वो सती को ये बाहर का साम्राज्य पूरा कैसा नजर आ रहा है देखो। ये तो ज्ञानी की दृष्टि से देखे तो समझ में आए वो सती क्या विचार कर रही है। देखो, सती को बाह्य संसार इंद्रजाल सम दिखता, निज आत्मा के भान बिना तड़पता हुआ दिखता। एक शुद्धात्म ही सार धन्य जो उसको भाते हैं। सती भुवन सुंदरी, तालियां। जब कुर्सी में बैठे हुए लोग अगर ताली नहीं बजाएंगे तो नींद आ जाएगी, झपकी आएगी, नीचे गिरोगे। इसलिए ताली जरूर बजाए हर कोई। सुनो जी मंगल जैन पुराण, और सती को ये संसार इंद्रजाल जैसा दिखने लगा। अरे ये सब तो क्षणिक है, इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है। राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है, ये नाना प्रकार की पर्याय होती रहती है। और जो शुद्धात्मा के भान बिना होते हैं वो जगत में तड़पते हैं, दुखी होते हैं। सच देखा जाए तो एक शुद्धात्मा ही सार है, लेकिन जो भी जीव शुद्धात्मा को भाते हैं वे जीव धन्य हैं। ज्ञानी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, धनी धन्य है जी जीव निर्भव, पाए है कारज किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और वो सती छत पर बैठ गई, हाथ पे हाथ धर लिए और स्वरूप की भावना भाने लगी। और क्या कर रही थी सती? भाती हुई शुद्धात्मा सती ध्यान में वर्ते, प्रद्युम्न की दृष्टि तभी उस पर सहज पड़ी। देख सौंदर्य उसका वो मोहित दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी। जैसे ही उसने छत पर देखा, सती तो ध्यान में अपने स्वरूप को भा रही थी। मेरा चैतन्य स्वरूप कितना आनंददायी है, ओहो शुद्ध स्वरूप पर्यायों से पार। आहा, ऐसा आनंद जो किसी भी बाहर के विषय में नहीं आता। और जो उसे आनंद आ रहा था, उसी समय उस राजा प्रद्युम्न की नजर उस पर पड़ी। ओहो, ये कौन है? इसके बिना तो मेरा रनिवास सुना है। और उसे देख करके वो मोहित हो गया और वो ये भूल भी गया कि मैं अपनी साथ में पत्नी खड़ी है, साथ में पत्नी होते हुए भी वो पराई स्त्री को देख रहा था। और वहां कौतूहलवश देखते ही देखते
मुंह से बोल पड़ा। क्या बोला? निज स्त्री से कौतूहलवश परिचय पूछ रहा, सब लज्जा छोड़ अपना भाव उसने प्रकट किया। प्राणों से प्यारा भ्रात प्रताप सुपत्नी दिखाते हैं, सती भुवन कामी को लज्जा या भय नहीं होता। कामी ये नहीं सोचता कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे पास है। अपनी पत्नी के सामने ही उसने अपना खोटा भाव प्रकट किया। उसने कहा, ये कौन है? घबराते घबराते पत्नी की दृष्टि पड़ी, ये कहां देख करके बोल रहे हैं। और पत्नी ने घबराते हुए कहा, स्वामी ये आपकी पुत्री है। आपके छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है और आपका छोटा भाई आपके लिए प्राण न्यौछावर करता है, और ये खोटा भाव आप कहां से लाए? और जब उसने अपने भाव उसके सामने प्रकट किए तो उसकी पत्नी प्रभावती समझाने लगी, स्वामी ये भाव आप कहां से लाए अपने छोटे भाई की पत्नी के प्रति? तब क्या हुआ? आपकी पुत्री तुल्य पाप कहाँ लाए, नरकादिक दुर्गतियों के दुख तुमने भुलाए। इस पाप का फल सागरों पर्यंत दुख उठाते हैं, सती भुवन सुंदरी प्रभावती ने कहा, स्वामी ये पाप भाव आ गए, कोई बात नहीं। दिगंबर मुनिराज के चरणों में जाकर के अपने इस खोटे भाव का प्रायश्चित करना। क्या आप भूल गए नरकादिक में कैसे कैसे दुख उठाए? नरक के अंदर लोहे की पुतलियों से, गरम गरम पुतलियों से आलिंगन कराया जाता है। यहां पर लगा होगा चित्र वगैरह कि परस्त्री सेवन का इसका क्या दोष है। और उसकी पत्नी ने खूब समझाया, अरे स्वामी आप जाकर के अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना। और इतना समझाने पर भी प्रद्युम्न राजा पर असर नहीं पड़ी। पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है, तीव्र कषाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। आप लोग ने सतपथ का पेपर भरा होगा तो वाक्य पता होंगे। और वो सती से उल्टा समझाने लग गया। पति सती माने वो प्रभावती को समझाने लग गया। इतनी अच्छी शिक्षा दे रही थी पत्नी, लेकिन वो उल्टा समझाने क्या लगा, कुछ भी हो मेरे प्राण यदि तुमको है इष्ट, बनाओ योग इसका नहीं होगा मेरा अनिष्ट। कि स्वामी आप मेरी बात मानो, प्रायश्चित करो। तो वो कहने लगा, अरे तुम मेरा इष्ट चाहती हो तो उसका योग बना के दो। अपनी पत्नी से कह रहा है वो, वरना मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तब सती प्रभावती कहती है, राजन अनिष्ट तो शीलनाथ से प्रभु जी कहते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। कई बार लोग कहते हमसे व्यसन नहीं छूटते, हम व्यसन का त्याग नहीं कर सकते, इसके बिना तो हमारा प्राण चला जाएगा। गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, नाना प्रकार के व्यसनी, इसके बिना तो हम मर जाएंगे।
लेकिन भैया तुम जिसके खातिर मरने के लिए भी तैयार हो, उस व्यसन को ही मार दो कि तुम्हारे जो बाधक बन रहा है हर कार्यों के अंदर, उस व्यसन को ही मार दो। रावण ने जब सीता जी को देखा था, अरे इसके बिना मेरा निवास सुना है, वो सीता से कह रहा था, सीता एक बार तू मेरे रूप को देख, मेरे वैभव को देख, तू जान ये मेरे पास कितना वैभव है। और जब सीता को इतना सब कुछ कहा, वरना मैं प्राण तज दूंगा अपना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, यदि कोई ऐसा कहे तो प्राण तजने दो, लेकिन आप शील संयम में दृढ़ रहो। जो धर्म के अनुकूल ना हो, जिन आज्ञा का जहां भंग होता हो, ऐसा कोई कार्य मत करो, नहीं तो उसकी सारी सुख और शांति भंग हो जाती है। वर्तमान भाव में और आगामी भाव में नरकादि के दुख भोगने पड़ते। और वहां उसने तो अपनी पत्नी से कहा कि उसका योग बना के दो, वरना मैं नहीं रह पाऊंगा। प्रभावती ने और समझाने की कोशिश की, और क्या कहा देखो, जिन नेत्रों से पर स्त्री लख आप चाह करें, उस पाप से नेत्र भी स्वामिन नष्ट हुए। होगा महा अनर्थ समझो प्रार्थना करते हैं, सती भुवन सुंदरी नाथ, जो आप पाप की वार्ता कर रहे हो, जिस नेत्रों से आप परस्त्री को देख रहे हो, ये आंखें नष्ट हो जाएगी। आप मेरी बात मानो, क्योंकि जिस अंग से पाप करते हैं उसके अंदर उदय आता है। याद करो कथा सुकुमाल की। सुकुमाल मुनिराज के पूर्व भाव में उन्होंने अपनी गर्भवती भाभी को पेट पे लात मारी थी, और उसके फल में जब अगले भाव में सुकुमाल मुनिराज बने, तो वही पूर्व भाव की भाभी और गर्भ के 2 बच्चे बदला लेने के लिए आए, और वो सियालनी वही पैरों का भक्षण किया। इसलिए भैया बहुत विचार करना, जिस अंग से पाप करते हैं वह उदय आता है। और इतना सब कुछ समझाया, स्वामी मेरी बात नहीं भगवान की बात का तो विश्वास करो। सती चरण छू करके कहने लगी ऐसे पति को जो परस्त्री को देख रहा है। आजकल की होती तो क्या करती, सीधे मिलेंगे कोर्ट में डाइवोर्स पेपर के साथ। लेकिन ये सती समझा रही कोई बात नहीं, औदैहिक भाव वसात नाना प्रकार के भाव होते हैं। औदैहिक भाव आ जाए तो प्रायश्चित करना। बड़े पंडित साहब ने लिखा, औदायिक भाव आ जावे तो प्रायश्चित करना, डरना नहीं पुरुषार्थ से आगे सदा बढ़ना। डरो मत, ये भाव आए तो आ गए, आ गया, मैं यूं का यूं हूं, इसलिए घबराओ मत, प्रायश्चित कर लो। सती ने तो चरण स्पर्श किए, स्वामी इस खोटे भाव को छोड़ो, हट को छोड़ो। और वहां बहुत समझाने पर भी नहीं माना, और पत्नी कोई पैर पकड़े थे, ऐसे करके हटाते हुए आगे बढ़ गया। अब वो भी क्या करे प्रभावती, लेकिन हुआ क्या, बहु समझाया पर नहीं समझा, दुर्गति का प्रेरा, खोटी हो निहार का फल उसने नाही लखा। चुप रह मत तो उपदेश खिंचता दिखाते हैं, समझाया पर नहीं समझा, क्योंकि
कि जिसकी दुर्गति होनी है, होती होनहार है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। भली होनहार होती है जो विचार भी करते हैं, और वो समझा ही नहीं। जब हितैषी की इतनी अच्छी बात भी उसे नहीं लगी अच्छी, तो क्या करे, और उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया और मंत्रियों को बुला करके अपने पाप की बात की कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे तो अब उसके बिना, भुवन सुंदरी के बिना मैं नहीं रह सकता, बताओ कैसे उसका योग बनेगा। हालांकि जो मंत्री होते हैं ना, वो हितैषी होते हैं, सलाहकार अच्छे होते हैं। कोई भी निर्णय करना होता है राजाओं को, तो बुद्धिमान जो मंत्रिमंडल होता है उनसे मंत्रणा करते। युद्ध भी करना हो, रणनीति करनी हो, तो पहले उनसे पूछते हैं। आदिनाथ को भी राजा अवस्था में भरत जी बड़े हो गए, तो मंत्रियों से कहते भैया भरत जी अब बड़े हो गए, विवाह की योग, उनके विवाह की क्या करना चाहिए हमें। तो मंत्री लोग जो होते हैं वो सलाह देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर उसने क्या किया, मंत्रिमंडल से पूछा कि क्या करें। तो जितने भी मंत्रिमंडल थे उनने सबने कहा, अरे राजन, ये कैसे भाव कर रहे हो आप? आपका छोटा भाई आपके लिए प्राण भी अर्पित करने के लिए तैयार है, और उसी की पत्नी के प्रति आप ऐसा भाव लाए। अरे रे, ये मन को आप कितना मलिन कर रहे हो। इस खोटे भाव को त्यागो, इसी में ही आपका हित है। और जो ऐसी बात करने लगे उन मंत्रियों को हटाया, हट जाओ मेरे सामने से। एक कुटिल मंत्री था, वो बोला महाराज मैं बता सकता हूं आपको ऐसा उपाय कि आपका काम बन जाएगा। बोले तुम आ जाओ, बाकी सब हटो। जिसकी दुर्गति होनी है उसको वैसे निमित्त भी मिल जाते। जब भी आपको पाप कार्य में योग्य निमित्त मिल जाए तो ये समझना ये पापानुबंधी पुण्य का उदय, पाप का बंध और उदय पुण्य का है, इसलिए आपको काम हो रहा है। वर्तमान में पाप का बंध हो रहा है। और उसने पहले कहा कि पहले आपके भाई को रास्ते से हटाओ, कि जब तक वो है तब तक तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो बोले क्या करें? योजना बनाई। पड़ोसी राजा से द्वंद्व चल रहा था, उसने ऐसी योजना बनाई, अपने भाई से कहा कि पड़ोसी राजा नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, उसे पाठ पढ़ाना होगा, तो मैं युद्ध के लिए जाता हूं, तुम राज्य संभालो। उसे मालूम था कि छोटा भाई बड़े भाई को जाने नहीं देगा। भाई साहब आप तो बड़े आराम से रहो, कोई मैं हूं ना आपके लिए। और यही वो चाहता था। और जब उसने कहा कि मैं युद्ध के लिए जाता हूं, तब छोटे भाई ने हाथ जोड़ करके बड़े भाई से कहा, भाई क्या मैंने आपको कोई कष्ट दिया? आपको मैंने कभी कोई दुर्वचन कहे? क्या आपकी सेवा में मैं कोई कमी रख रहा हूं? मैं तो आपका सेवक हूं। छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा है, आज तक मैंने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, तो आज क्यों मुझे वहां से हटा रहे हो? भ्राताश्री, युद्ध के लिए मैं जाऊंगा, आप सुखपूर्वक राज्य की गद्दी पर बैठो। और कहा कि ठीक है, अब तुम चाहते हो तो तुम ही चले जाओ, चाहता यही था। और फिर कहा, लेकिन कुछ सैनिक तो छुट्टी पर है, थोड़े से ही सैनिक अभी अपने पास है। अरे बोले कोई बात नहीं, हम अकेले ही काफी है। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, 4-6 सैनिक साथ में लेके जाओ। वो जानता था कम सेना होगी साथ में, और वो उपद्रव वाला जो है राजा बलवान है, बहुत सैनिक है उसके पास, लेकिन वो सोचता था कि मेरा भाई जाएगा युद्ध में कम सेना के साथ और मारा जाएगा। लेकिन भैया वो भाई तो ऐसा भाई है जैसे
कोई सम्यक्तों को मारकर चारित्र प्राप्त करना चाहे तो हो सकता है? वे बिना सम्यक्त्व के चारित्र कैसे कर पाएगा? आज अपने ही भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भैया, यदि वो विभाव भाव को ही मार देता तो कोई द्वंद्व ही नहीं था, कोई आकुलता ही नहीं थी। और वहां आगे क्या होता है? वो भाई युद्ध के लिए जाता है, योजना बनाई थी युद्ध की, और उस योजना के लिए आगे बढ़ता है। और क्या होता है? पापी निज योजना बना प्राता को युद्ध में भेजे, अरे सती का मंतव्य जानने आभूषण भेजे। पिता तुल्य भ्राता की भेंट स्वीकारते पाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। उस कुटिल मंत्री ने कहा था, रास्ते का काटा भाई है, ये हट गया। अब एक काम करो, तुम उस भुवन सुंदरी के लिए सुंदर आभूषण भेजो। महिलाओं को आभूषण बड़े प्रिय होते हैं। यदि उसने स्वीकार कर लिए तो बात बन गई, ऐसा उस मंत्री ने कहा। और नहीं किए तो फिर देखेंगे आगे कोई और रास्ता। लेकिन जब आभूषण भेजे तो भुवन सुंदरी ने तो, अरे हमारे बड़े भ्राता है, ज्येष्ठ है, उनने दिए हैं। बड़े भ्राता को पिता तुल्य समझते हैं और उनका कहाँ ठुकराए हम, तो उसने स्वीकार कर लिए। और यहाँ जब राजा को पता चला, मंत्री ने बताया, अब बात बन गई, उसने स्वीकार कर लिए। एक दूसरी कथा आती है मदन रेखा की, सती मदन रेखा। वहां पर भी ऐसा ही प्रसंग आया, लेकिन वहां सती ने स्वीकार नहीं किया था। वो भाव को समझ गई थी। दासी लेकर के आई और कहने लगी, आपके पति तो इतना कमाते नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ये आभूषण इनने भेजे हैं राजा ने, आप स्वीकार कर लो और आपके गले में बड़ा अच्छा लगेगा। आपका गला सूना सूना लगता है, आपके पति तो आपके लिए व्यवस्था करते नहीं है। तब सती ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोलना उनसे राजा से, कहते न तुम्हारे भ्राता हमको सदा रखे प्रसन्न, उनके चरणों की धूल ही है मेरा आभूषण। उनके चरणों की धूल मेरा आभूषण है। वहां तो निषेध किया था, लेकिन यहां सती ने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो उसे लगा कि अब मैं अपनी योजना में सफल हो जाऊंगा। और क्या हुआ? क्योंकि उसने ये सोचा था, बड़े भैया का वात्सल्य है, अब वात्सल्य को ठुकराना नहीं चाहिए। और जब उसने आभूषण लिए, उसके मन में वात्सल्य नहीं, वासना छिपी थी। और कभी कोई चीज कोई दे तो भाव समझना चाहिए। आप देखो आजकल की वर्तमान परिवेश में भजन प्रतियोगिता हो और कोई भजन गाने के लिए लड़की आए, बालिका आए और कोई कहे, अरे आपने तो बहुत अच्छा भजन गाया, तो क्या जवाब देते हो आप लोग? थैंक यू। अरे आपने बहुत अच्छा भजन गाया, मैं थैंक यू। अरे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपका ये अच्छा है। इस तरह से बात आगे बढ़ती हुई कहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए वर्तमान परिवेश में बहुत सावधान होने की चीज़ है। किसी भी बात में हो, भाव समझो। वात्सल्य नहीं थी वासना, सती ना लग पाई, सरल प्रकृति धारी ना समझे कुटिल जगत भाई। पवित्र संबंध बना पापी पाप भाव रखते, सती भुवन सुंदरी की मंगल।
इसलिए हमें कोई भी चीज ऐसी स्वीकारनी नहीं चाहिए जब हम समझ जाए कि इनका अभिप्राय खोटा है। और सच देखा जाए तो सरल प्रकृतिधारी वाले दूसरे की कुटिल नीति समझ नहीं पाते। पवित्र संबंध बना करके भी लोग पाप भाव रखते हैं, और इसके लिए प्रेरणा यहां पर ऐसी दी जा रही है, सावधान रहना आत्मन शील महा रतन सुखदाय, भोलेपन में कोई लुट ना ले इसको जग के माय, पग पग पर इसके लुटेरे नजर आते हैं, सती उस मंत्री ने कहा, अब तो आपका भाई भी जा चुका है और आपने आभूषण भेजे वो भी स्वीकार कर लिए, अब तो आप रात्रि में उनके पास जाओ, वो आपका स्वागत करेंगे। और वो रात्रि में उसके पास जाने के लिए तैयार हुआ, और वहां पर क्या परिस्थिति बनती है। नृप ने दी आवाज सुन सती थी घबराई, आवाज दी, भुवन सुंदरी दरवाजा खोलो, इतनी रात को और ये यहां, बिन कारण मेरे महल में क्यों आए भाई, वज्र समित जा किवाड़ बंद वो करती है, सोचा ये बिन कारण इतनी रात को क्यों आए, कोई काम था तो दासी को भेज देते। अरे सती ने दूसरा किवाड़ भी डबल लॉक लगा दिया, जब कोई संकट लगा तो, और वो तो बार बार दरवाजा खटखटाने लगा, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। अब वो क्या करे, हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी जवाब देने की, घबरा गई एकदम से कि क्या बोलूं इनको मैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा प्रसंग हुआ था, अब पति भी पास में नहीं है, किसको बताए। फिर भी धीरे से हिम्मत करके सती ने बोला, हिम्मत करके बोली ज्येष्ठवर अभी तो भ्राता नाई, बोला मैंने ही भेजा था मार्ग का कंटक लख भाई, मैंने ही भेजा था उसे मार्ग का कंटक देख करके, तेरा रूप देख तुझे पाने की चाह बरते, सती भुवन सुंदरी की मां तब वो पाप भरे शब्द कहने लगा, अरे वो तो मेरे रास्ते का कांटा था, इसलिए मैंने ही उसे छल से भेजा है, तुम दरवाजा खोल दो, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। सती समझ गई इनका अभिप्राय, ओहो मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकले। और सती ने फिर भी उनसे मंद वचनों में ही कहा, मैं आपकी पुत्री तुल्य रक्षक हो भक्षक भये, मेरे शील के रक्षक तात आप ऐसे वचन कहे, अरे स्वामिन आपके भरोसे निश्चित हो जाते हैं। सती
क्या होता है, सती ने कहा कि आप हमारे शील के रक्षक, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम किस पर विश्वास करेंगे। और आप तो बड़े भ्राता को पिता समान हो और आप ही ऐसे वचन कह रहे हो। अरे मेरे स्वामी तो आपके भरोसे ही हमको छोड़ करके गए, और आप भी ऐसा कहोगे तो कौन किसके भरोसे किसको छोड़ेगा। और फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन सती दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अंदर अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रही थी। और सती ने तो इतना ही कहा, शील ही तात मम प्राण समझते हैं, सती भुवन सुंदर जब इतना समझाने पर भी वो पापी नहीं माना, तब क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार जब नहीं समझे विनम्रता पूर्वक, तो फिर ऐसा रूप धारण करना पड़ता है, कठोर रूप। और सती ने वही किया, क्योंकि अंदर सुरक्षित थी, आमने सामने वाद विवाद नहीं हो सकता। और उसने ऐसा कठोर रूप धारण किया, क्या कहा देखो, तो भी शील विरुद्ध वचन जब पापी ने कहे, तब रूप कठोर धरे सती निषेध उसका करे। देख दृढ़ता सिंह निष्गर्जना करते दिखाते हैं, जब विनय के वचन से उसके परिणाम नहीं बदले, तो सती ने प्रचंड रूप धारण करके ऐसा ललकारा, कहा तुम्हारे जैसे पापियों के लिए हमारे यहां प्रवेश नहीं है। यदि अपना बुरा नहीं चाहते तो अभी इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ, वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, और फिर जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा तो अपमान और जो कुछ भी है सब सबके सामने आ जाएगा। यहां से चले जाओ। जब कोई विनम्रता पूर्वक नहीं माने तो ऐसा प्रचंड रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए सतियों ने प्रेरणा दी इस प्रसंग के अंदर, अरे शियार सम शियार, अरे शियार सम कामी पुरुष सिंगनी सी तुम बनो, कोमल व्यवहार इनके साथ कदापि नाही करो। निषेध का निषेध विवेक प्रथम चरण में करते हैं, सती भुवन सुंदरी निषेध करने पर, क्योंकि निषेध का निषेध तो प्रथम चरण में ही किया जाता। जैसे आप यूपी साइड जाओ, जैनियों के घरों में देखो तो घर घर में आलू मिलेंगे। अब आप वहां पर गए और आपकी थाली में यदि आलू की सब्जी आ जाए तो क्या करोगे? निषेध करोगे, और फिर बाकी लौकी की तो खा ही लोगे। हाँ, लौकी की तो खा सकते हो कि नहीं खा सकते? अरे भैया, निषेध का निषेध तो प्रथम चरण में, अर्थात जिनके घर पे आलू की सब्जी बनी है चौके में, तो भैया वहां थाली लगाने ही योग्य नहीं है, खा सकते वहां पे? अरे भैया, निषेध का निषेध तो, क्योंकि हमारे यहां तो जिन बर्तनों में आलू बना हो, अपक्ष चीजें बनी हो, उन बर्तनों का तक प्रयोग नहीं करते।
पड़ोसी यदि चाकू मांगने आए तो जैनी इतने दयालु होते हैं, चाकू तक नहीं देते। क्यों? अब तुम उस चाकू से क्या बनाओगे, कौन सी चीज बनाओगे, कहाँ प्रयोग करोगे? अब वही चाकू से हम लौकी बनाए, सेवफल बनाए, जब भी बनाएंगे वो चीज की याद आए। कई लोग तो हमने ऐसे देखे, पड़ोसी के घर में फ्रीज ना हो और आपके घर में रखने के लिए आए जैनी के लिए, और आलू प्याज रखने के लिए आए, भैया क्षमा करना हम नहीं रख सकते। अब तुम्हें बुरा लगे तो लगे, हम पक्के जैनी हैं। जब ऐसा आपका व्यवहार देखते हैं ना, तो वो लोग भी, भैया जैनी तो ऐसे होते, एक जैन साहब वे तो कछू भी लेके आओ, चल जाता है, सब होता है। अरे जैनियों का कैसा व्यवहार! हवाई जहाज के अंदर भी आप देखो, वेज, नॉनवेज और जैन, 3 ऑप्शन दिए वहां पर। मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का भोजन वहां ऑप्शन नहीं है। जैनियों के लिए प्रेफरेंस वहां पर दिया, जैनियों के लिए अलग से। और फ्लाइट में जब जाते हैं, वहां पर अभी गए थे नैरोबी, सब लिस्ट देखते हैं, जैन साहब पहले अपने को, जैन साहब आपका मील, हालांकि अपने लिए तो वो भी काम का नहीं है, हमने कहा हम तो नहीं लेते, लेकिन पहले जैनी को देंगे, फिर वेज वाले को और फिर नॉनवेज वाले को। इतना तो वो भी विवेक लगाते हैं। और हम वहां जाकर के फ्लाइट में गए, भैया हमें सब चलता है, रेगुलर वाला लेना, आलू प्याज वाला चलेगा। अब वो क्या सोचेंगे, अरे भैया जैनी तो इतने पालते हैं और ये कह रहे सब चलेगा। भैया कम से कम कुछ खाते पीते भी हो ना, आलू प्याज या जो कुछ भी, तो कम से कम सोशल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ना, और कोई जैनियों का आदर कर रहा है, तब ये मत कहना हमारा सब कुछ चलता है। जिन शासन का ध्वज नीचे मत करना, अकेले में करोगे आप तक सीमित रहेगा, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर हो तो जिन शासन का ध्वज नीचे मत गिराना। और क्या होता है, निषेध का निषेध किया, लेकिन जाते जाते उस पापी ने ऐसा कहा, क्या कहा वो देखो, क्योंकि उसके अनुकूल तो कार्य नहीं हुआ। टोडरमल जी साहब ने कहा कि जब हमारे अनुकूल कोई ना परिणमे और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अनुकूल परिणमाने की चेष्टा करता है, यदि स्वयं सामर्थ्यवान होता है तो दूसरे का घात कर देता है, अहित कर देता है, वरना खुद का ही घात कर देता है। 2 ऑप्शन बताए वहां पर। और अब ये तो सामर्थ्यवान था, राजा था, इसके पास क्या कमी थी? और उसने जाते जाते ऐसा कहा, फिर जाते हुए बोला, अपमान का फल तुझे चखाओ, दर दर की भीखारन करके अरे चैन सो पाओ। सती शील रतन को प्राण भी हम निज अर्पण करते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल वो बोला, मेरे अपमान का फल मैं तुझे बताऊंगा, अभी भी समय है, मेरी बात मान लो, अच्छा नहीं होगा वरना। सती बोली, आप यहां से चले जाओ। फिर बोला, तू नहीं मानेगी? अब देख तुझे मैं अपमान का फल तुझे क्या बताता हूं। अपमान की आग में जलने लगा, तूने मेरा अनादर किया, अब मैं तुझे दंड दूंगा, तू ही मेरे चरणों में आकर के गिरेगी। अब देख तू, ऐसा कोई आपको धमकी देकर के जाए तो बताओ नींद आएगी कि नहीं आएगी? रात को आएगी? नहीं आएगी, कोई धमकी देके जाए तो। लेकिन सती चैन से सो रही है। अब बताओ उसको क्यों नींद आ रही है? हाँ भैया, क्यों नींद आ रही है? अरे भैया, मोक्ष अधिकार पढ़ो समय सारथी का। अपराधी व्यक्ति बांधा जाता है, निरपराधी मुक्त होता है, और जो अपराधी होता है उसको बंधन की शंका होती है, और जो निर्बंध होता है तो उसने कोई पाप ही नहीं किया है, तो वो कहीं की टेंशन लेगा? जो पाप करे सो टेंशन ले। अपमान की आग में वो जल रहा था, नींद उसको नहीं आई राजा को कि
अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उसको नींद नहीं आई। अपमान का बदला लूंगा उसने कहा। और सती तो चैन से सो गई। हमें क्या लेना देना। पंच प्रभु का नाम स्मरण किया, 9 बार नमो का मंत्र पढ़े, सो गए। काय की चिंता। एक सच्ची घटना, अभी उदयपुर में मैं 10 दर्शन पर्व में गया था। एक माता और अपने साथ में पुत्री ने एक बात बताई। वो लड़की इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, और उसके जो टीम वगैरह जो बड़े पदाधिकारी होते, उसने उससे कहा कि तुम मेरी बात मानो तो तुम पास हो जाओगे, और मेरी बात ना मानो कोई तुम्हें पास नहीं कर सकता। तो उसने कहा तुम्हारा फाइनल ईयर है, तुम्हारा कैरियर बिगड़ जाएगा। वो अपनी जैन बालिका पाठशाला पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली है। उसने उस सर से कहा, सर मुझे कैरियर की नहीं, कैरेक्टर की चिंता है। और उस साल में फेल हो गई, चिंता नहीं है मुझे, अगली साल अच्छे से और मेहनत करें। अब बताओ, जब हम पुरुषार्थ करें कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और पास भी वही सर के सामने अपना लेकर के निकली बात। ऐसे होते पाठशाला के संस्कार। और क्या हुआ, वो पापी ने षड्यंत्र ऐसा रचा, और ऐसा षड्यंत्र, एक पत्र लिखवाया गया, और उस पत्र के अंदर क्या लिखा था। षड्यंत्र रच पत्र द्वारा सती की माता मरणासन्न दिखाए, बेटा अंतिम संबोधन कर जा ऐसा दिखाए। उसने एक लिखा, झूठा पत्र लिखवाया, दासी के हाथों और भुवन सुंदरी के पास भेज दिया वो पत्र। रानी जी, आपके घर से पत्र आया है, आपकी माता मरणासन। और जब पत्र पढ़ा सती ने, उसकी माता मरणासन है, अंतिम घड़ियां गिर रही है। बेटा तुम शीघ्र घर पर आ जाओ, राजा की आज्ञा लेके। क्या करके? राजा की आज्ञा लेके आ जाओ। और तुम्हारा भाई तो किसी काम से बाहर गया है, अभी मैं चाहती हूं तुम मुझे अंतिम संबोधन करने के लिए आ जाओ। और वो अंतिम में याद करती थी। और वहां क्या हुआ, पत्र को पढ़ सती वहां चिंतित होती दिखाई, सती भुवन सुंदरी की मंगल सती ने पत्र पढ़ा, माता की याद आने लगी। अरे मेरी माता ने मुझे कितने संस्कार दिए, बचपन की एक एक पल घड़ियां याद आने लगी। अरे माता, मैं तुझे संबोधन करूं, ऐसे उसके परिणाम बने। अंत समय में कौन नहीं चाहेगा अपने माता पिता की सेवा करे। और लिखा है, राजा की आज्ञा लेकर के आओ। अब ये तो एक नियम भी होता है राजमहल के अंदर, बिना आज्ञा के रनिवास के कहीं बाहर भी नहीं जाते। और यदि आज्ञा मांगने के लिए मैं कहूं तो राजा क्या कहेगा, प्रद्युमन तुम मेरी बात मान लो, खूब जाओ। अब आज्ञा मांगे तो राजा अपनी बात मनवाना चाहे, बिना मांगे ही चली जाए, ना कोई व्यवस्था, भाग करके भी चली जाए समझो। हालांकि भागने की क्या व्यवस्था है, हर जगह सैनिक लगे हुए हैं, गुप्तचर है, जाए तो कैसे जाए। और माता को संबोधन करने का भी विकल्प है। अब सती कैसे अपनी माता के पास जाएगी या नहीं जाएगी, राजा से पूछेगी या बिना पूछे जाएगी, क्या होगा आगे का दृश्य। आप सब सती की सहायता के लिए ठीक 8:15 बजे आ जाना।
वरना आगे क्या हुआ ये दृश्य देख नहीं पाओगे। अब वो सती किस प्रकार इस समस्या का हल करेगी या वही महल पर रहेगी, क्या होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अभी हमने सती भुवन सुंदरी की कथा सुनी। जैन धर्म में जितनी भी सतियाँ हुई हैं, सत स्वभाव का आश्रय लेकर सबने अपनी परिणति में इतनी मेहनत की है कि बड़े से बड़े काम भी, प्रतिकूलता भी उन्हें निभा सकी नहीं है। बहुत सारे दृष्टांत इस कथा के माध्यम से हमें सुनने को मिले हैं। हमारा जैन कुल में जन्म होना ही एक बहुत महान सौभाग्य और पुण्य का उदय है। हमें भी अपने जीवन को उस पवित्र मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। कबीरदास ने एक दोहा रचा है, दो दोहे दिए उन्होंने, बहुत ही मार्मिक है कि पतिव्रता मेली भरी भली काली कुचल कुरूप, और पतिव्रता के रूप पे वारु कोटि स्वरूप। क्या कहा उसने कि पतिव्रता मेली भली, जो स्त्री पति में ही अपना पूरा विश्वास समर्पण करती है, वह मेली भी हो, काली भी हो, कुचल भी हो, तो भी वह बहुत सौंदर्यता को प्राप्त होती है। और उसकी उस प्रतिव्रता के सौंदर्य पे पूरा कोटि स्वरूप जितना भी भार का वैभव है सब समर्पित किया जा सकता है। दूसरा उसने एक ये कहा कि शीलवंत नर सब से भला सब रत्नों की खान। शीलवंत नर सबसे भला सब रत्नों की खान, और शीलव्रत नर पे 3 लोक की कुर्बान। अर्थात वो कह रहे कि 3 लोक की संपदा भी हो तो उस पर कुर्बान की जाती है। जैसे सेठ सुदर्शन हमारे यहाँ हुए हैं, वालिसेन हमारे यहाँ हुए हैं, और ये जितनी भी सतियाँ हुई है। तो ये सारे संस्कार हम अपने जीवन में कब ढाल सकेंगे कि जब हमें तत्व अभ्यास, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, देव धर्म गुरु की आराधना में हमारा उपयोग लगे। हम बच्चों को वो संस्कार दें कि जिसमें उनके अंदर जैन धर्म को अध्ययन करने का, जैन धर्म की शोभा बढ़ाने का अवसर मिले। क्या अभी सुमन जी भाई साहब का एक छोटा सा वीडियो आया, जिन्होंने उसमें लिखा है कि वर्तमान समय में लड़के लड़की शादी में नाच रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये देश कहाँ जा रहा है। यद्यपि देखने वाले उसको सुहावना लग रहा है, लेकिन अनंत सर्वज्ञ भगवान, अनंत ज्ञानी पुरुष उसे बहुत बुरा कह रहे हैं कि कहाँ का कैसा प्रसंग आ गया। अगर नाचने का भी मन बने तो देवशास्त्र गुरु के सामने नाचे, किसी अन्य के सामने नाचने की जरूरत नहीं। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है और हमें सौभाग्य से ये मिल गया है। एक बार हम जरा सोच के तो देखे, कल कहा था कि इतना बड़ा वट वृक्ष और जल जाए और फिर वो के वही परमाणु वापस मिल जाए, है
ऐसा ये मनुष्य भाव एक बार निकल जाए तो दोबारा पुनः हाथ में आने वाला नहीं है। ऐसा अवसर हमारे जीवन में आया है तो हमें इसको पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे और समाज में क्या होगा ये नहीं, हमें तो अपनी भावना से, जिन धर्म की भावना से इस मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी भाई आपने कहा निखिल जी ने कि हमारा जैन धर्म का झंडा झुकना नहीं चाहिए, ये तो ऊपर की ओर आना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से तो ये कोशिश हम कर सकते हैं कि हमारे कारणों से इस पवित्र जैन धर्म पे आँच आना नहीं चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है और यही है। और ये ऐसे प्रसंग हमें मिलते हैं अष्टानी का परिशन पर्व, ज्ञानियों के समागम विधान आदि से, तो उसमें कम से कम अपने जीवन में हम ये भावना भाएं कि हमारे परिणामों में भी निर्मलता जन्म ले और सदा हम देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहें, यही भावना है। कल के कार्यक्रम यथा समय जो अपने चल रहे हैं वैसे ही समय है और आप और हम सब अपने जीवन को पवित्र बनाएं, यही मंगल हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवान माखो वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा दे तुम माता की जय। देखो ये नियम का ग्रंथ नहीं है। तुम हमदा हल करो, हमदा हल करो मोबाइल हमदा हल करो, हमदा हल आगे चालू बनते आपको ढूंढ रही